कम लग रहे जी। नैन तेरे चैन मेरे लुटते रहने रे काने। इरेन कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक हाथ आ जाता है। इरेन जैसे ही आगे देखता है तो वो हाथ एक लड़के का था। आगे वो लड़का इरेन की ओर देखते हुए कहता है, हाय, मैं सील हूँ। और तुम? उस लड़के ने कहा। उसका नाम सील था। आगे इरेन भी अपना हाथ उससे मिलाकर अपना नाम बताता है। आगे सील कुछ कहने ही वाला था कि तभी पीछे से एक लड़की इरेन के कंधे पर हाथ डाल देती है, लेकिन इरेन को यह पसंद नहीं आता। वो गुस्से में पीछे मुड़ता ही है कि तभी सील बीच में बोल पड़ता है, अरे इरेन, इससे मिलो, ये है मेरी छोटी बहन हार्निया। दरअसल वो सील की बहन ही थी। आगे वो तीनों इरेन से काफी बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इरेन को उनसे बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो सिर्फ हाँ और ना में ही जवाब दिए जा रहा था। थोड़ी देर बात करने के बाद वो दोनों इरेन को अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। वो तीनों बात कर ही रहे थे कि तभी बस एकदम से रुक जाती है। बस ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मार दी थी। सील और इरेन तो जैसे तैसे करके अपना बैलेंस बना लेते हैं, लेकिन हार्निया बैलेंस नहीं बना पाती। वो अचानक से इरेन की ओर लुढ़क जाती है। वो तो अच्छा था कि इरेन ने वक्त रहते ही हार्निया को पकड़ लिया था, वरना उसका सर सामने वाली सीट से टकराने ही वाला था और जल्द ही वहां पे जिंदा लाशों के साथ एक मुर्दा लाश भी पड़ी होती। इरेन फिर जल्द ही हार्निया को पीछे की ओर धकेल देता है, लेकिन एक अजीब बात तो यह थी कि वहां बैठे हुए पैसेंजर अभी भी शांत ही बैठे हुए थे, जैसे कि उनको कोई फर्क ही ना पड़ता हो। लेकिन यहां सील और हार्निया की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। वो एकदम से बौखला गई थी। फिर थोड़ी देर की खामोशी के बाद सील थोड़ी हिम्मत करके बस ड्राइवर से बस रोकने की वजह पूछता है। अरे भैया, यूं अचानक बस क्यों रोक दी, क्या हुआ? सील ने बस ड्राइवर से पूछा, लेकिन बस ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद सील हिम्मत करके खुद बस ड्राइवर की ओर जाने लगता है, और जैसे ही वो वहां का दृश्य देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता ही कि बस के सामने एक काला साया खड़ा था। वो बिल्कुल एक इंसान जैसा ही लग रहा था, लेकिन ना ही तो उसका सर था और ना ही उसके पैर थे। और एक अजीब बात तो यह थी, वो बस ड्राइवर डरने की बजाय काले साये को देखकर मुस्कुराए जा रहा था। सील जितना काले साये को देख के नहीं डरा था, उतना तो उस बस ड्राइवर को मुस्कुराते देख डर गया था। सील दबे पांव वहां से निकलने लगता है। तभी यहां अचानक से इरेन के सामने खिड़की के दूसरे तरफ से एक भयानक जीव आ टपकता है। वो दिखने में ना ही तो इंसान लग रहा था और ना ही कोई जानवर, लेकिन इरेन के मन में न जाने क्या आता है। वो डरने की बजाय गौर से उसे देखने लग जाता है, लेकिन हार्निया उसे देख के चिल्ला पड़ती है। तभी वहां पे सील भी आ जाता है। सील पहले ही बहुत कुछ देख चुका था, और अब जो उसकी हालत थी वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, भागो भागो, जल्दी भागो। सील ने कहा और वहां से भागने लग गया। उसके पीछे पीछे हार्निया भी भागने लग जाती हैं, लेकिन तभी हार्निया को इरेन की याद आती है। वो अभी भी वहीं बैठ के उस जीव को देखे जा रहा था। सील और हार्निया वहां से भागने लगते हैं, लेकिन इरेन अभी भी वहीं बैठ के उस जीव को देखे जा रहा था। तभी हार्निया को इरेन की याद आती है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो देखती है कि इरेन अभी भी वहीं बैठा था। हार्निया जल्दी से आइरेन के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के फिर से भागने लगती है। सबसे आगे सील भाग रहा था, उसके पीछे इरेन और हार्निया भाग रहे थे। वो अभी भाग ही रहे होते हैं कि तभी इरेन भागते भागते ही हार्निया से कुछ पूछता है। हार्निया, ये तो बताओ कि हम भाग क्यों रहे हैं? इरेन ने हार्निया से पूछा, लेकिन ये सवाल हार्निया को राज नहीं आया। आगे हार्निया इरेन से चिढ़ते हुए कहती है, क्या मतलब भाग क्यों रहे हैं? तुमने देखा नहीं वहां पे क्या हो रहा था? और तुम तो उस राक्षस को ऐसे देख रहे थे जैसे तुम्हारे लिए ये कोई आम बात हो, हार्निया ने कहा। आगे इरेन कहता है, नए में तो बस ऐसे ही देख रहा था, क्योंकि वो मुझे कुछ जाना पहचाना लगा। ये सुन के हार्निया और भी भड़क जाती है। उसे लग रहा था इरेन उससे मजाक कर रहा है, पर उसे कहाँ पता था कि इरेन से जो कोई भी बात करता था उसे ऐसा ही लगता था। आगे हार्निया इरेन को गुस्से में कहती है, मजाक सूझ रहा है तुम्हें? तुम क्या किसी राक्षसों के वंशज हो? हार्निया ने कहा। लेकिन भागते भागते वो इतनी दूर आ चुके थे कि उन्हें पता ही नहीं चला। तभी भागते भागते सील एकदम से रुक जाता है और कहता है, रुको, बस में और नहीं भाग सकता। ऐसा करते हैं, यहां थोड़ी देर रुक जाते हैं। वो जो कोई भी था इतनी दूर तक नहीं आ पाएगा। वो तीनों वहीं रुक जाते हैं। हार्निया और सील के तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था, और ऊपर से उनका डर के मारे बुरा हाल था। तभी इरेन को उस बूढ़े आदमी की कही हुई बात याद आती है। वो तुरंत ही सील और हार्निया को उस बूढ़े आदमी के बारे में बताता है। मैं तुम लोगों को पहले बताना भूल गया, बस में चढ़ने से पहले मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला था। वो कुछ तो कह रहा था,
सील और हार्निया साथ बोल पड़ते हैं। क्या? इरेन उन दोनों को बूढ़े आदमी के बारे में बताते हुए कहता है। वो कह रहा था कि मुझे यहां से वापस लौट जाना चाहिए, वरना मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होगा। और उसने ये भी कहा कि यहां कोई रहता है जिसे बाहरी लोग पसंद नहीं। ये सुन के वो दोनों और भी डर जाते हैं, क्योंकि सील और हार्निया इतना तो समझ गए थे कि इरेन के साथ साथ खतरा तो उनको भी था, क्योंकि आए तो वो भी बाहर से ही थे। उन तीनों को अब समझ नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है। वो सोच ही रहे होते हैं कि तभी हार्निया को झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई देती है, और जैसे ही वो इरेन और सील को बताने ही वाली होती है कि तभी उन झाड़ियों में से उन पे कोई हमला कर देता है। वो तीनों इस हमले को झेल नहीं पाते और बेहोश हो जाते हैं।